मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम दूध, दही, मक्खन व्रत में खाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, चरणामृत या पंचामृत बनाते हैं, उसमें भी दही डालते हैं। लेकिन जब उस दही को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मैग्नीफाई करके, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जीवाणु या बैक्टीरिया चलते हुए नजर आते हैं और हमें वो अलाउड है खाने के लिए। तो क्या वो जो मिलियंस ऑफ जर्म्स नहीं कहूंगी, जीवाणु हम अपने अंदर डालते हैं, तो क्या उस दही को हम वेजिटेरियन कहेंगे? हमें अलाउड है? अगर हम प्योर वेजिटेरियन है तो क्या वो जीव हत्या नहीं है? बहन जी, ऐसे है कि फिर तो हमें सांस भी लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस वायुमंडल में जब भी सांस लेते हो तो इतने बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप सांस में भी लेते हैं। अब सृष्टि में सब कुछ तत्वों के आधार पे चल रहा है। इंसान है जिसमें पांचों तत्व मौजूद हैं। फिर जो मैमल्स हैं उनमें 4 हैं, जो अंडे से जन्म लेते हैं उनमें 3 हैं, और वैसे 2 और 1। अंत में सब कर्मों का हिसाब किताब है। जीव के ऊपर निर्भर है, मगर कुछ ऐसे कर्म हैं जो अपने अच्छे चाल चलन से, सही सोच से आप उनका हिसाब किताब खत्म कर सकती हैं। मगर कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके लिए, अब जैसे आपने किसी के बगीचे से कोई फूल खींच लिया, वो बुरी नज़र से देखेगा। आपने पत्थर उठाए, उसकी मुर्गी को मार दिया, वो बुरा भला कहेगा। उसके घोड़े को मार दिया, कोर्ट कचहरी में ले जाएगा, और उसको मार दिया तो फांसी का फंदा आपके सामने है। अब हर वक्त आपने किसी न किसी चीज की हत्या की है, मगर सोसाइटी ने जो उसका बोझ समझा है वो अलग है। तो है तो जीव पे निर्भर। उसके बगैर मैंने बेनती की कि इस जो हम सांस भी ले रहे हैं इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, काफी कुछ हैं, उनकी भी हत्या हो रही है। लेकिन वो हम जानते नहीं ना, अननोइंगली, बिना जाने हुए सांस के साथ अंदर जाता है। लेकिन ये तो हमें पता है कि बैक्टीरियाज हैं, और फिर भी हम खा लेते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो अपने पौधे हैं या सब्जियां हैं या फल फ्रूट है, इनमें नहीं है? अब आपने कर्मों की बात की तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक इंसान मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, धर्म स्थानों पे जाता है, दिन रात व्रत रखता है, क्या वो बेहतर है साल्वेशन के लिए, मुक्ति पाने के लिए? या जो एक अच्छे कर्म करता है, गरीबों की मदद करता है, स्टूडेंट जो गरीब है उनको फीस देता है, या और हर तरह के दयालु काम करता है, धर्म के काम करता है, कौन सा बेहतर है कि वो रास्ता अपनाया जाए जिससे साल्वेशन मिले या मुक्ति मिले या भगवान को पा सकें या बैलेंस रखें? गोस्वामी जी तुलसीदास ने कहा था, कर्म प्रधान, सब कुछ कर्मों के ऊपर निर्भर है। तीसरी पातशाही की वाणी है, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। अब है तो कर्मों का हिसाब किताब, मगर सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे, अगला जन्म अच्छी अवस्था में मिल जाएगा। ठीक है, हमारी एक कहावत है, तपो राज राजो नरक। किसी ने बहुत पुण्य दान किया, बहुत अच्छे कर्म बन गए, अच्छे कर्म बने, अगला जन्म राजा महाराजा बन के आ गया। राजा महाराजा बन के आया, इंद्रियों के भोगों में लग गया, फिर जाके नरकों की आग में सड़ना पड़ा। तो मुक्ति तो नहीं मिली ना। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। वो ताकत शब्द में है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस कर्म कांड से निकल सके।